हमारे साथ राजभवन से हमारे सहयोगी बने हुए राजेश। राजेश, जिस तरीके से खबर आ रही है कि सीएम शिंदे राजभवन की तरफ पहुंच रहे हैं, क्या हलचल है राजभवन में? क्या मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने की जानकारी है? क्या कुछ हो रहा है राजभवन पर इस वक्त? जी बिल्कुल, राजभवन पर बहुत ही ज्यादा और महाराष्ट्र से ये अभी की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं अजीत पवार। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। अजीत के करीबी विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। अपने घर से निकल चुके हैं राजभवन के लिए, कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और माना यह जा रहा है कि नेता विपक्ष के पद से आज ही इस्तीफा देंगे, आज ही शपथ लेंगे और ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का सुपर संडे देखिए, तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अजीत के जो करीबी मंत्री, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। रौनक कुकड़े लगातार हमारे साथ बने हुए। रौनक, क्या जानकारी मिल रही है? क्या डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये इसे नकारा नहीं जा सकता कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन एक और जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अजीत पवार के साथ छगन भुजबल भी जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित तौर पर जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र लौटे, उसके बाद से घटनाक्रम जो है देखने को मिल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। और उसकी तस्वीरें जो है आज महाराष्ट्र की साथ ही देश की जनता भी देख रही है। राजभवन पर बहुत गहमा गहमी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राजभवन की तरफ रवाना हो गए। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि मुख्य तौर पर देवेंद्र फडणवीस वहां पर कब पहुंचते और उसके बाद हो सकता है कि अपना नेता विपक्ष पद का इस्तीफा देने के बाद वे जो है वो बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर यह है कि छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ दे सकते हैं। आपको बता दें कि छगन भुजबल भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने भी दावा ठोका था कि किसी ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, अपने ही नाम की उन्होंने पेशकश की थी। तो इन सब के बीच अब खबर आ रही है और सीधे रुख करते हैं राजभवन का। राजेश हमारे साथ बने। राजेश, क्या हालचाल है वहां पर? तो देखिए, राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंच चुके हैं। आप ये काफिला देखिए कि एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें पूरे उनके काफिले के, वो राजभवन पहुंच चुके हैं और अब यहां की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। देखिए उदय, मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आम्ही सगळे आलेलो आहोत। शंभूराज देसाई साहेब देखील आहेत, दादा भुसे साहेब आहेत, आमचे प्रतोद आहेत। राजभवनावर आता आम्ही निघालोय। तिथे ज्या काही घडामोडी होतील ते आल्यानंतर इतंभूत आम्ही सांगू। गृहमंत्री आम्ही पण जाऊन बघून तुम्हाला येऊन सांगतो ना। अभी क्या नाम है? उदय ना? बिल्कुल राजेश, ये मंत्री है शिंदे सरकार के उदय जी, और उन्होंने देखिए ये कहा जी यहाँ पर लगातार जो है शिंदे सरकार के जो मंत्री हैं उनके आने का भी सिलसिला जारी है और उनका कहना है कि जो हलचल हुई है, जो राजनीतिक उठापटल महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रही है, उसमें अभी क्या होने वाला है थोड़ी देर में जो है उसका जो है उसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं गाड़ियों का काफिला देखिए, एकनाथ शिंदे भी पहुंच रहे राजभवन और जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, क्या मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को भी कहा है राजभवन पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके कई मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, कई मंत्री यहां पर आ गए हैं। मैं अगर कहूं तो पूरा अजीत पवार का जो गुट है वो यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एकनाथ शिंदे के जितने भी मंत्री हैं लगभग वो यहां पर आ चुके हैं। तो लगातार अगर मैं राजभवन की तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार गाड़ियों का सिलसिला यहां पर जारी है और यहां पर सभी मंत्री यहां पर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो है एक राजनीतिक माहौल बदल चुका है महाराष्ट्र का। क्या डेवलपमेंट है, क्या तस्वीरें होने वाली हैं, वो यहाँ पर एक सस्पेंस अभी बना हुआ है। जो भी मंत्री आए उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है तस्वीर देखने बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बड़ी बैठक, फडणवीस के घर पर बीजेपी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। राजभवन की हलचल आपने देखी, अब फडणवीस के घर पर बीजेपी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। चंद्रकांत पाटिल, रविंद्र चव्हाण बैठक में शामिल हैं, ये भी कहा जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है। एक तरफ राजभवन के बाहर की हलचल आपने
देखी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंच चुके हैं। अजीत पवार अपने जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ पहुंच चुके हैं। 25 की संख्या उनकी बताई जा रही है जो पहुंच चुके हैं राजभवन, और माना यह जा रहा है कि आज ही जो है इस्तीफा दे सकते हैं एनसीपी से, और आज ही उन्हें शिंदे सरकार में जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, शपथ दिलाई जा सकती है, डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जा सकता है, और जो करीबी विधायक हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इस वक्त जितने भी राजनीतिक शक्ति के केंद्र है वहां पर हलचल तेज है, चाहे हम बात करें राजभवन की, चाहे हम बात करें एनसीपी की, चाहे हम बात करें देवेंद्र फडणवीस के आवास की, वहां पर भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। चंद्रकांत पाटिल वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के कई बड़े महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं, और महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बड़ी बैठक चल रही है। और इन सब के बीच देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चंद्रकांत पाटिल हैं, रविंद्र चव्हाण बैठक में मौजूद हैं, और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पे बैठक, वहीं दूसरी तरफ राजभवन में इस वक्त बड़ी हलचल है, जहां पर अजीत पवार पहुंच चुके हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए देवेंद्र फडणवीस के आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सत्ता और शक्ति के जितने केंद्र हैं इस वक्त वो एक्टिव हैं, और महाराष्ट्र की सियासत का यह सुपर संडे है। क्या हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, वो समझना मुश्किल है। हर मिनट एक नया अपडेट आ रहा है, और बड़ी खबर महाराष्ट्र यह है कि यहां पर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अपने लगभग समर्थक 25 विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए। बिल्कुल, तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, और जो अजीत पवार के करीबी विधायक है वो भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सुबह से लगातार घटनाक्रम बदल रहा था। अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, आज इस्तीफा दे सकते हैं नेता विपक्ष के जो पद से, और आज ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है, और जो उनके करीबी समर्थक है, जो उनके विधायक हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिनमें तमाम बड़े नाम है। काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं कलह देखने को मिल रही थी एनसीपी में। अल्टीमेटम दे दिया गया था शरद पवार को, यह भी कहा जा रहा है 1 जुलाई का अल्टीमेटम दे दिया गया था शरद पवार का, और जब बात नहीं बनी तो आज ये पूरा घटनाक्रम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं, सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं, अजीत पवार भी खुद पहुंचने वाले हैं, और जो उनके समर्थक नेता हैं, विधायक है, वो भी इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी बीजेपी नेताओं की मीटिंग चल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, और पल पल का जो सियासी घटनाक्रम है महाराष्ट्र का वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब राजभवन पहुंचे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, और कुछ मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर चल रहा है। वहीं अजीत पवार अपने 25 समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे हैं राजभवन, और अजीत पवार विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार के साथ छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो बड़ा झटका एनसीपी को यहां पर लगता हुआ दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में बड़ी फूट की खबर है। राजभवन के की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं, कई मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चला। टीवी स्क्रीन पर भी महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, अजीत पवार पहुंच चुके हैं, उनके समर्थक 25 विधायक पहुंच चुके हैं, और इन सब के बीच तेजी से घटनाक्रम चल रहा है। एकनाथ शिंदे इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं, और देखिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है, शरद पवार की पार्टी में बहुत बड़ी फूट की खबर सामने आ गई है। 53 में से 29 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को भी एक बहुत बड़ा झटका सामने दिख रहा है। और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। सर, ये पूरा जो आनंद जी, जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र में, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ, वैसे हमारी पार्टी भी देख रही है। अब ये लोग क्या क्या करते हैं, अभी सब राजभवन के सामने निकले हैं, वहाँ क्या बात होती है, क्या घटना घटती है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन राजनीति है, ये संभावनाओं का खेल है, सभी को पता है। अब क्या नई संभावनाएं बन रही है, ये तो राज्य की जनता और देश की जनता देखने के बाद ही तय करेगी। जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी उत्सुक हूँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन आनंद जी, एक राजनीति का बड़ा कड़वा घूंट आपकी पार्टी को पीना पड़ा। ये जो अभी हालात बन रहे हैं, और जितनी बड़ी संख्या अजीत पवार के साथ विधायकों की है एनसीपी की, ये कहीं वो तस्वीर तो नहीं बन रही कि जो कड़वा घूंट आपने पिया है वो एनसीपी को भी पीना पड़ सकता है, अभी तक के जो हालात है? अब अभी तक तो देखने से यही लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या
और अजीत दादा पवार के साथ गई है। शरद पवार साहब कह रहे हैं हमें इस बारे में पता ही नहीं है। तो सेम टू सेम वही सिचुएशन है कि भाई इतने लोग इकट्ठे इतने दिनों से तैयारी कर रहे होंगे और भनक तक नहीं लगी जी। तो अभी क्योंकि उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमारे राज्य की जनता के साथ क्या करने वाले ये नेतागण मिलकर अब इसका इंतजार कर रहे हैं। आपके गठबंधन की पार्टी और एक बड़ा नेता काफी समय से नाराज चल रहा था, क्या उसकी नाराजगी नहीं देखी गई और आज नौबत ये तक आ गई है कि वो सरकार में दूसरे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है? अब देखिए, ऐसा है कि अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी के खेमे से विरोधी पक्ष के नेता थे। हम समझते हैं कि राजनीति में मुख्यमंत्री जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विरोधी पक्ष नेता भी होता है। अब इससे बड़ा तो पद नहीं था राष्ट्रवादी के पास देने को, अब उतना बड़ा पद भी देने पर अगर नेतागण नाराज होते हैं तो आप समझ सकती हैं कि राजनीति किस लिए की जाती है। जी, बहुत धन्यवाद आनंद दुबे जी एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है वो पल पल बदलता जा रहा है। सुबह से बैठकों का दौर जारी था, नाराजगी कहीं ना कहीं अजीत पवार की सामने आ रही थी कि नाराज वो चल रहे हैं पार्टी से, और शरद पवार की पार्टी में ये बड़ी फूट नजर आ रही है। 53 में से 29 विधायक जो हैं अजीत पवार के साथ मौजूद हैं। एक सुर में आवाज आई थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जब पार्टी में बात नहीं बनी तो अब ये बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जानकारी मिल रही है कि राजभवन पहुंच चुके हैं अपने विधायकों के साथ अजीत पवार, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हलचल है वो चलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है राजभवन से लेकर देवेंद्र फडणवीस के घर पर, जहां बीजेपी के नेताओं की मीटिंग भी चल रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने राजभवन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।